सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोनॉमी एंड इकोनॉमी एंटिटीज। ओके, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का। मुझे मालूम है बहुत दिन के बाद इकोनॉमिक्स का वीडियो आया है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का है कि इन योर ईयरली क्लासेस, मतलब अब जो आपकी क्लास, तो सब मतलब अभी तो आपका क्लास 9 शुरुआत है, जो पहले जो बहुत पहले आप लोगों ने क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब ईयरली क्लास मतलब वो ना कि मतलब जो पीछे जो चैप्टर आपने पढ़ा, चैप्टर 1 2 3 1 2 जो आपने पढ़ा, चैप्टर 1 2 आप लोगों ने जो पढ़ा उन सब का ईयरली उसको ही बोलते हैं। ईयरली क्लासेस में आप लोगों ने जो पढ़ा कि इकोनॉमी एक्टिविटी है वो है प्रोडक्ट कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड यू हैव आल्सो स्टडीड दैट द सब्जेक्ट मैटर्स, एक मिनट, द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमी डील विद दिस एक्टिविटी। और जितना भी इकोनॉमिक्स का है जो सब डील होता है इन तीनों एक्टिविटीज से, ठीक है। और दिस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय पीपल इन द सोसाइटी। और जितना भी सब एक्टिविटी वो सब लोग हम लोग पीपल लोग जो है सोसाइटी में, मतलब हम लोग जो है अपना इस्तेमाल करते हैं। अब इस ये चैप्टर में, इन दिस चैप्टर you will study about the people, you will study about the people or entity, excuse me, okay। तो हम लोग इस चीज में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे पीपल और एंटिटीज which take decision relating to this economic activities, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमी, एक मिनट, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है और बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज जो डिसीजन लेता है अबाउट द प्रोडक्ट कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमी मीनिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, मतलब कि आप लोगों का टेक्स्ट बुक है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों ये मेंशन हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो क्या है, एवरीवन डज सेम वर्क टू अर्न हिज लिविंग। फॉर एग्जांपल, मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में वो कुछ ना कुछ काम करता है, क्यों? अपने जीने के लिए, कुछ ना कुछ पैसा कमाता है अपने जीने के लिए। जैसे कि एक फार्मर है, ओके, एक फार्मर है, वो कमा रहा है एक फील्ड में, वर्क कर रहा है, कहाँ फील्ड में खेती बाड़ी कर रहा है। अब एक तो वर्कर है अपने फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्टर और डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है। एक टीचर है जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। और अ पर्सन में आल्सो रन हिज ओन शॉप और बिजनेस लाइक अ रिक्शा पुलर और टी स्टॉल ओनर। अब मतलब रिक्शा रिक्शा जो चलाते हैं वो लोग, और जो टी बेचते हैं वो लोग जो टी स्टॉल लगाते हैं, ओके। दिस एक्टिविटीज, अच्छा अब मैं करो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। These activities are different but have one thing is in common। मतलब जितना ये सब एक्टिविटी है उस सब का मकसद एक ही है, पैसा कमाना, ठीक है। ईच पर्सन अर्न इनकम फ्रॉम वर्क। जितना भी आदमी लोग है वो सब क्या करता है, पैसा खुद ही से कमाता है, ठीक है। मतलब खुद ही अपना, मतलब जितना मेहनत करो तभी ना पैसा इनकम आ रहा है। द इनकम इज देन यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई वांट्स। अब जो इनकम है वो यूज होता है कुछ सामान खरीदने में या सर्विस करने में, जिससे हम लोग का जो है चाहत जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट पीपल वर्क टू अर्न इनकम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीपल है वो पैसा कमाते हैं क्योंकि उनको हमने स्पेंड करना पड़ता है इनकम, ठीक है। स्पेंड इनकम सेटिस्फाई दे, हमने सेटिस्फाई वांट को, हमने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, ओके। फिर द सिस्टम बाय व्हिच पीपल अर्न देयर लिविंग इज कॉल्ड इकोनॉमी। चलिए ये आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, आपके बुक में भी है, ठीक है। जो जितना भी सिस्टम है इन सब का, पीपल जो अपने पर्सन जो आदमी अपना पैसा कमाते हैं जीने के लिए, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। अ पर्सन में अर्न बाय वर्किंग फॉर अदर्स, चाहे तो कोई और, मतलब कि कोई और के लिए काम कर सकते हैं या खुद का काम करते हो। ही में वर्क फॉर वन पर्सन और फॉर मेनी पर्सन, एक आदमी के लिए भी काम कर सकते हैं, बहुत आदमी के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है हॉस्पिटल में काम करता है, एट द सेम टाइम ही में आल्सो ट्रीट पेशेंट इन द किंग्स क्लिनिक। मतलब एक डॉक्टर वो हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है और एक तो क्लिनिक में भी काम कर रहा है, ठीक है। आपके आपके एरिया में भी बहुत होंगे, मेरे एरिया में तो तीन चार डॉक्टर है, ओके। फिर है सम पीपल वर्क इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड टू अदर्स। अब कोई आदमी लोग प्रोडक्शन में मदद करता है, गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन में ही करता काम करता है, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है उस चीज का। अ टीचर प्रोवाइड डायरेक्ट यूज सर्विस, ठीक है। अब जो टीचर है, जैसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे, हमने जो जितना भी जो सर्विस है तुम लोग को दे रहे, ठीक है, मतलब तुम लोग पीछे हम अपने बेस्ट दे रहे कि तुम लोग अच्छे से लर्न करो। इसी बात में आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए भाईजान, ठीक है। देन वी हैव बट अ वर्कर इन अ स्टील प्लांट मेक स्टील। मतलब बट अगर वो वर्कर स्टील प्लांट में स्टील बना रहे हैं, सो दिस स्टील इज यूज्ड बाय अदर टू प्रोड्यूस गुड्स। तो ये स्टील जो है वो यूज हो रहा है कि कोई और प्रोडक्ट गुड्स को बनने में, ठीक है।
अब है इकोनॉमी गुड्स. ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स. अ पर्सन में अर्न बाय वर्किंग फॉर अदर्स. ठीक है, अब एक पर्सन है, ठीक है, अ पर्सन में अर्न बाय वर्किंग फॉर अदर्स, जैसा हमने बताया था. तो इस इंपॉर्टेंट नोट्स को हमने स्किप कर देते क्योंकि हमने पढ़ लिया था. अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ये सिंपल यानी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स. ओके, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि अ सिंपल. ओके, a simple economy refer to a basic and traditional economy system where people perform limited type of work and usually produce goods and services for self use or direct exchange. मतलब सिंपल इकोनॉमी का मतलब है कि एक ऐसा बेसिक या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम जहां पीपल परफॉर्म कर रहे हैं लिमिटेड टाइप्स ऑफ वर्क के लिए कुछ कुछ अलग अलग तरीका का काम कर, या फिर या यूजुअली वही गुड्स का सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने सेल्फ यूज कर लिया या फिर डायरेक्ट, मतलब कि उस प्रोडक्ट को बेच के इसका एक्सचेंज में हम लोग क्या करें, पैसा ले रहे हैं. ठीक है, इन सच एन इकोनॉमी एवरी पर्सन इज यूजुअली इन्वॉल्व इन वन ऑक्यूपेशन एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी. कोई का जगह में बिना यूज मनी का यूज कर भी आदमी लोग काम करते हैं. ठीक है, जैसा कि कोई फैमिली बिजनेस होता है तो उसमें बिना पैसे के आदमी लोग काम करते हैं. ओके, एंड देन वी हैव, ओके, एंड देन वी हैव, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, थैंक यू. Okay, so then we have this kind of system. Okay, this kind of system exists in early human society. ये बहुत सालों से चलते आ रहा है, स्पेशली विलेज लोग के हिसाब से. विलेज लोग में ज्यादा ये सब यूज होता है. ठीक है, अब जैसा एग्जांपल क्या किया, वन पर्सन. ठीक है, एग्जांपल आप देख लीजिए. वन पर्सन वन पर्सन में ग्रो फूड लाइक wheat, rice, another way make tools, and another may rear animals. These people will exchange goods without one another to meet their different needs. ठीक है, मतलब कि एक खेती बाड़ी लोग का आदमी लोग का ये बात कर रहे हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, मतलब एक किसान है, उन चावल वो सब उगा रहे हैं. ओके, चावल वावल उगा रहे हैं. ओके, फिर एक अनदर में मेक टूल्स, कोई कोई लोग टूल्स बनाते होंगे. अनदर में रेयर एनिमल्स. ठीक है, दिस पीपल, अब ये जो पीपल है वो एक्सचेंज करते होंगे गुड्स को विथ वन और अनदर to meet their different needs. Okay, and then we have this exchange of goods. Okay, this exchange of goods for goods is called the barter system. और ये जितना भी चीज उन सबको बोलते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, गुड्स के लिए, मतलब गुड्स के लिए गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको मतलब बोलते हैं बार्टर सिस्टम. ठीक है, और देयर वाज नो यूज ऑफ मनी. इसमें कोई चीज, इस ये चीज में कोई पैसा का जरूरत नहीं होता है. इन दिस ट्रांजैक्शन, इन ये सब ट्रांजैक्शन में पैसे का कोई जरूरत नहीं होता. और एवरी प्रोड्यूस ओनली व्हाट दे आर वेल स्किल्ड एट. और वो लोग जो आदमी जो जिसका जो स्किल, जैसे कि मेरा स्किल है पढ़ाने का, तो वही हम पढ़ाएंगे ना. खेती वाले तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो आता नहीं. ठीक है, एंड ट्रेडेड इट टू गेट अदर थिंग्स दे नीड. ठीक है, अब है इन अ सिंपल इकोनॉमी. देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, देन वी हैव इन अ सिंपल इकोनॉमी पीपल लिव मोस्टली इन विलेज. और जो सिंपल इकोनॉमी होता है उसमें ज्यादातर आदमी लोग विलेज में ही रहते हैं या फिर स्मॉल कम्युनिटी में रहते हैं. और हर एक फैमिली या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है खुद का कपड़ा, खाना पीना या टूल्स. ठीक है, there was no surplus production. Whatever was produced was for consumption or direct exchange. और ये सरप्लस प्रोडक्शन नहीं, मतलब कि जितना भी प्रोड्यूस होगा वो सब कंजप्शन या फिर डायरेक्ट एक्सचेंज के लिए होगा. ठीक है, पीपल वर सेल्फ रिलायंट एंड देयर वाज लिमिटेड डिपेंडेंस ऑन अदर. और इसमें कम लिमिटेड, मतलब उतना डिपेंडेंस नहीं होता दूसरा के ऊपर. ठीक है, ज्यादातर वर्क जो होता है, मोस्ट ऑफ द वर्क was done manual or with the help of animals. Machine was not used. Okay, मतलब जितना भी जो वर्क होता है वो मैन्युअली होता है या फिर
इंसान एनिमल्स का यूज होता है या फिर मशीन का यूज होता है, वेन नॉट यूज कोई कोई चीज का यूज होता है, मतलब एनिमल या मशीन का यूज होता है या फिर नहीं यूज होता है, ठीक है। देन वी हैव अनदर फीचर ऑफ सिंपल इकोनॉमी इज दैट देयर वाज अ वेरी लिटिल सॉरी स्पेशलाइजेशन, ओके। और उसका दूसरा जो है ये क्या बोलते हैं आपका फीचर, ये है कि पीपल डिड नॉट फोकस ऑन परफेक्टिंग वन टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब एक आदमी, मतलब जो पीपल है जो ज्यादा फोकस नहीं करते कि एक ही तरह का, वो बहुत सा चीज में करते मॉडर्न इकोनॉमी में। वन टाइप्स ऑफ वर्क एज वी सी इन मॉडर्न, बट फोकस ऑन परफेक्टिंग वन टाइप्स ऑफ वर्क एज वी सी इन मॉडर्न इकोनॉमी। पीपल ज्यादा उतना फोकस नहीं करते, वो टाइप नॉट फोकस on perfect perfect of one type of work as we see in modern economy, okay। And then we have, ठीक है, and then we have thus a simple economy is non commercial, small in scale and based on direct need। और ज्यादातर लोग डायरेक्ट नीड में ये होते हैं, बेस्ड होते हैं। इट लैक्स द complexity of today economic system but was suitable for early human societies who live with limited wants and resources, okay। तो ये था आपका इसका। अब एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल इकोनॉमी का। अब हमने ले लिया होगा। एंड हम लोग अब हम एक्सक्यूज मी सॉरी, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स के बाद। अब जैसे कि ह्यूमन लोग जो है वो डेवलप हो गए, पीपल लोग का पीपल वांट्स इंक्रीज्ड दैट बॉल एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो दिस गेव राइज टू अ इकोनॉमी, तो इसको है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जो बढ़ा है, ठीक है। अनलाइक द सिंपल इकोनॉमी वेयर पीपल वर सेल्फ रिलायंट, ठीक है, एंड एक्सचेंज गुड्स डायरेक्टली, मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पीपल लोग सेल्फ रिलायंट था, एक्सचेंज गुड्स करता था डायरेक्टली, बट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज मार्क्ड बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में होता है, और डिवीजन और लेवल लोग को बहुत डिवीजन होता है, और इसमें पैसा भी लगता है, और इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रहता है, ठीक है। फिर है कि in a economy in a complex economy no one produce everything they need, जितने भी आदमी लोग को चाहिए वो सब पूरा प्रोवाइड नहीं करता। पीपल स्पेशलाइज इन वन टाइप्स ऑफ वर्क, एक ही जैसा वर्क में काम करता हो, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर द रेस्ट, और दूसरा को भी डिपेंड होता है, क्यों, बाकी दूसरा वर्क के लिए। जैसे कि एक पर्सन है खाली शूज ही बना रहा है, ठीक है, वेजिटेबल ग्रो नहीं कर रहा, और तो एक किसान है उसी वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, कार नहीं बना रहा, समझ गया ना। ऑल दिस इंडिविजुअल really on each other by exchange their goods and services use money। this exchange system is far more organized and structured। मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या कि वहां पर सब एक काम, एक आदमी 10 काम कर रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक आदमी एक ही काम कर रहे हैं और बाकी सब दूसरा के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। अब क्या फीचर है इसका, आप देख सकते हैं, मिनट, ठीक है। पहला है डिवीजन, क्या चीज का डिवीजन है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या अब है डिवीजन, सॉरी 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 स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। तो ये है डिवीजन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इन मॉडर्न टाइम्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल टास्क। मॉडर्न टाइम में जितना भी जो काम है सबको छोटे छोटे टास्क में दे दिए, कि each person focus on doing one particular job and become more skilled and efficient। this is called specialization, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज कर देना, ठीक है। आप लोग ऊपर पूछा होगा क्या मतलब है इसका, तो मैंने यहाँ से मतलब भी दे दिया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, थैंक यू। एंड देन वी हैव फॉर एग्जांपल इन टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल माइल में एक वर्कर जो है स्पिनिंग मशीन ही चलाएगा, एक हाथ से स्पिनिंग मशीन चलाएगा, खोद रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक ही काम करेगा। दूसरा है कि ऑपरेट द डाइनिंग यूनिट, अनदर में डाइनिंग यूनिट करता होगा या फिर कोई फिनिश क्लोथ करता होगा, ठीक है। और दिस और ये डिफिजन से क्या होगा ना कि आपका जो है वो उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा, और जो क्वालिटी रहेगा, क्वांटिटी भी रहेगा प्रोडक्ट का, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप एक साथ 10 काम नहीं कर सकते, तो आपके पास 10 हाथ नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन के पास, ह्यूमन जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पास भी 10 दिमाग नहीं, क्योंकि एक काम के लिए एक दिमाग है, एज अ जोक, ओके। एंड देन वी हैव यूज ऑफ मनी, जैसे कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि इसमें पैसा लगता है, कॉम्प्लेक्स में पैसा लगता है। क्या मतलब कि अनलाइक द बैटर सिस्टम, पीपल जो है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में डू नॉट एक्सचेंज गुड्स डायरेक्टली, इंस्टेड डायरेक्टली वो लोग गुड्स एक्सचेंज नहीं करते, इंस्टेड दे यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट क्या इसके बदले में क्या करते हैं, वो लोग पैसा को यूज करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और मनी सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या क्या सॉल्व करता है, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फंड, ठीक है, विच नेसेसिटी इन बार्टर,
और डबल कॉन्फिडेंस कर देते हैं वॉन्ट्स का, जो बहुत ही नेसेसरी बार्टर सिस्टम में। और एक दूसरा है कि एंड मेक बाइंग एंड सेलिंग इजियर, ठीक है। पीपल वर्क अर्न इनकम, पीपल वर्क इन अर्न income in the form of money and then use the money to buy the goods and services they need, ठीक है। एंड देन वे इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या है, थर्ड की, एक मिनट, ठीक है, ओके। इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जहाँ पीपल फर्म जितना भी कंट्रीज वाले हैं वो हाई डिपेंडेंट होता है अपने एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। हर कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी एक दो आदमी ऐसा हो कि सब काम कर ले, किसी को डिपेंड नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग एक दूसरे को डिपेंडेंट है। जैसे कि फार्मर डिपेंड होता है मार्केट के ऊपर, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ओके। सब इंपॉर्टेंट नोट्स में भी इसमें नोट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो इसलिए मैं आपके लिए पीडीएफ बनाया हूँ, आप लोग के लिए बनाया था मैंने। एंड वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज देखते रहना, क्योंकि ये पूरा वन शॉट है इस चैनल का, तो मैं पूरा वन शॉट बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को और तकलीफ ना हो, ओके। एंड देन वी हैव समरी, समरी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज फाउंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। अब है आपका इतना बड़ा, सर इतना बड़ा कैसे होगा, बेसिक इकोनॉमी एंटिटीज। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। पहले है कि इकोनॉमी इज कंसर्न, क्या क्या इकोनॉमी कंसर्न करता है, कंसर्न इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या है, ठीक है। फिर है कि इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमी एक्टिविटी रिफर टू द यूज, क्या क्या इकोनॉमी कैसे रिफर करता है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। देन वी हैव डिसीजन अबाउट इकोनॉमी एक्टिविटीज, क्या क्या डिसीजन, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमी बिहेवियर ऑफ दिस इंडिविजुअल, ठीक है। देयर आर मिलियंस, मिलियंस लोग हैं इंडिविजुअल हर इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसका आप एक काम कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब है आपका तीन चीज, वी क्लासिफाई फॉर सिस्टमैटिक, अब आपको तीन चीजें अलग पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या है, कंज्यूमर एंटिटीज, ठीक है, कंज्यूमर एंटिटीज, और आपका कंज्यूमर हाउस होल्ड और फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर एंटिटीज और गवर्नमेंट, चार चीजें देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए की कैरेक्टरिस्टिक का भी ले लीजिए आप लोग। ये सब आपका इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग के लिए इजियर हो, तो इसी कारण से मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। की टेक्स ये सब भी आप करते रहिए, क्योंकि देखिए अभी आपको मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सिर्फ आपको लर्न करना है, ठीक है। ये सब आपको पूरा लर्न करना है, लर्निंग क्वेश्चन क्या है ये सब, तो मैं थोड़ा बहुत समझा दिया कि आप लोग को कैसा क्या क्या करना है, बाकी आप लोग खुद से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज आप लोग डिसअपॉइंट मत होइएगा कि सर ने पूरा पढ़ाया नहीं, सर ने पूरा पढ़ाया नहीं। देखो स्टूडेंट, मैंने पूरा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि देखो अभी बहुत हम लोग के पास टाइम, ठीक है, अभी टाइम हम लोग के पास है, ठीक है। तो मैं एक ही पार्ट में बना दे रहा हूँ, ठीक है। रोल आप चलिए आप लोग कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट बेहतर है, चलिए इसका भी आप लोग कर लीजिए, आई होप आप लोग ने कर लिया होगा, ठीक है। ये भी आप लोग कर लीजिए, चलिए। हाँ, अब आपका फैक्टर वाला है, फैक्टर का ये डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है, जस्ट अ मिनट, चलिए ये आपका डायग्राम है, और ये डायग्राम के बेसिस में आपका ये दिया हुआ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए गुड, ठीक है। अब आपका है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जैसे आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट का, ठीक है। मैं आप लोग को पीडीएफ इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर आप लोग को मैं पीडीएफ शो करूंगा, अगर मैं आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और भी आगे इसका मैं दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और इस ये आपका हो गया एक पार्ट, सॉरी मैंने वन शॉट बोल दिया था, ठीक है। इसका दो शॉट बनेगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया अगर आए, और आप लोग के पास टाइम भी नहीं है, और वीडियो एडिटिंग अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसी कारण से मैं एक काम किया हूँ कि मैंने इस पार्ट को एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को मैंने जितने भी चीज दी है सबका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते रहो, ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड इंस्टाग्राम में भी मैं आ चुका हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लो मुझे, ठीक है, मैं दे दूंगा,
ये आप ऊपर में आ ही गया होगा इंस्टाग्राम का भी, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। एंड मैं कल या परसों तक आप लोग का वो वीडियो हो जो बना दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये वाला वीडियो देख लो।